अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामईन, आज के टॉपिक में मरीज़ की नमाज का शरई हुक्म क्या है, उससे मुताल्लिक़ थोड़ी सी गुफ्तगू करना मकसूद है, जिसकी तफसील थोड़ी सी ये है। अगर वो इतना कम बीमार है, क़ियाम पर भी कादिर है, रुकू के ऊपर भी कादिर है, सजदा भी कर सकता है, तो ऐसा मरीज़ तंदुरुस्त के हुक्म में है, तो वो रुकू, सुजूद और क़ियाम के साथ नमाज पढ़ेगा। दूसरी बात, अगर वो क़ियाम पर कुदरत नहीं रखता है या खड़ा होता है तो उसको सख्त तकलीफ़ होती है, या फिर गिरने का उसको अंदेशा है, या किसी किस्म की भी उसको क़ियाम में उसको तकलीफ़ होती है, या सर चकराता है, अलगर्ज़ क़ियाम पर उसको कुदरत नहीं है, तो ऐसा मरीज़ बैठकर नमाज पढ़ सकता है। तीसरी बात, अगर वो क़ियाम पर तो कुदरत रखता है लेकिन रुकू पर कुदरत नहीं रखता, सजदा करने पर कुदरत नहीं रखता, या रुकू पर भी कुदरत रखता है लेकिन सजदा नहीं कर सकता, तो ऐसा मरीज़ भी बैठकर नमाज पढ़ सकता है। जिन सूरतों में बैठकर नमाज पढ़ना जायज़ है, ऐसी सूरतों में तफसील ये है कि अगर बैठकर रुकू और सजदा करने पर कुदरत रखता है तो रुकू भी उसके लिए ज़रूरी है, सजदा भी ऐसे आदमी के लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर बैठ के रुकू भी नहीं कर सकता, सजदा भी नहीं कर सकता, तब उसके लिए शरई हुक्म यह है कि वो बैठकर सर के इशारे से रुकू भी करे और सर के इशारे से सजदा भी करे। सजदे में रुकू की बनिस्बत सर को ज़्यादा झुकाए। लेकिन अगर ऐसा मरीज़ है कि वो बैठकर भी नमाज नहीं पढ़ सकता, तो फिर ऐसे आदमी के लिए हुक्म यह है कि वो लेट कर नमाज पढ़े। उसकी भी दो सूरतें मुमकिन हो सकती हैं। एक सूरत यह है कि वो अपनी पीठ के पीछे बड़ा सा ऊंचा तकिया लगाकर किबला रुख हो जाए और रुकू और सजदे में इशारे के साथ रुकू भी करे और सजदा भी करे। ऐसी सूरत में नमाज पढ़ते वक़्त अपने पाँव को किबले की तरफ न फैलाए, बल्कि अपने पाँव को समेटे रखे। बैठने की दूसरी सूरत यह है कि चित लेट जाए। चित लेट कर अपना रुख किबला की तरफ कर ले, इशारे के साथ रुकू और सजदा करे। अगर उसको ताकत हो तो अपने दोनों पाँव खड़े कर दे, अगर ताकत ना हो तो जैसे पाँव रखे वैसे जिस हालत में भी पाँव रखे तो जायज़ है। अगर उसने करवट के साथ लेट कर नमाज अदा कर ली है तब भी दुरुस्त है। लेकिन अगर इतनी उसको तकलीफ़ हो चुकी है कि ना तो वो बैठ के नमाज अदा कर सकता है और ना ही वो लेट कर अदा कर सकता है, तो ऐसे आदमी के लिए शरई हुक्म यह है कि वो नमाज को छोड़ सकता है। अगर तंदुरुस्त हो जाए, नमाज पढ़ने के काबिल हो जाए तो क़ज़ा कर लेना बेहतर है। अगर क़ज़ा ना करे तब भी उसकी गुंजाइश है। लेकिन अगर वो तंदुरुस्त ही नहीं हुआ, ज़िंदगी ने उसको इतना मौका ही नहीं दिया कि वो तंदुरुस्त हो जाए, तो उसी मर्ज़ ही की हालत में उसका इंतकाल हो गया, तो बिल इत्तिफ़ाक़ ऐसे शख्स पर नमाज छोड़ने का
कोई मुआखज़ा नहीं होगा और उस पर नमाज का जो फ़िदिया है उसकी वसीयत करना भी लाज़िम नहीं होगा। तो मोहतरम सामीन, जो मरीज़ की नमाज है उसका थोड़ा सा ख़ुलासा बयान किया। पहली बात तो ये याद रखें, अगर वो कम बीमार है, पूरे अरकान अदा कर सकता है, क़ियाम भी कर सकता है, रुकू भी सजदे भी कर सकता है, तो ऐसा शख्स तंदुरुस्त के हुक्म में है, वो क़ियाम, रुकू और सजदे के साथ नमाज अदा करेगा। लेकिन अगर वो क़ियाम पर उसको कुदरत नहीं है, क़ियाम करता है तो उसको सख्त तकलीफ़ होती है, या गिरने का अंदेशा है, या फिर उसका जो सर है वो चकराता है, तो ऐसी सूरत में बैठकर नमाज अदा करे। या इसी तरीके से क़ियाम तो कर सकता है लेकिन रुकू और सजदा नहीं कर सकता, या क़ियाम भी कर सकता है, रुकू भी कर सकता है, फ़कत सजदे नहीं कर सकता। ऐसी सूरत में भी बैठ के नमाज पढ़ने की मरीज़ को इजाज़त है। और इसी तरह जिन सूरतों में बैठकर वो नमाज पढ़ सकता है, ऐसी सूरतों में अगर बैठकर रुकू और सजदे पर कादिर है तो उसके लिए रुकू करना भी ज़रूरी है, सजदा करना भी ज़रूरी है। लेकिन अगर मर्ज़ इतना बढ़ चुका है कि बैठकर ना रुकू कर सकता है ना सजदा कर सकता है, तो फिर रुकू भी सर के इशारे से करे और सजदा भी सर के इशारे से करे, लेकिन सजदे में सर को रुकू की बनिस्बत ज़्यादा झुका ले। लेकिन अगर मर्ज़ इतना बढ़ गया है कि वो बैठ के भी नमाज नहीं पढ़ सकता, तो फिर वो लेट कर नमाज पढ़े। तो उसकी दो सूरतें मुमकिन हो सकती हैं। एक सूरत यह है कि अपनी पीठ के पीछे बड़ा सा तकिया लगाकर किबला रुख होकर नमाज अदा करे, रुकू और सजदा इशारे से करे। ऐसी सूरत में अपने पाँव को किबले की तरफ न फैलाए बल्कि अपने पाँव को समेटे रखे। या दूसरा तरीका लेटने का ये है कि चित लेट जाए, अपने रुख को किबले की तरफ कर ले, रुकू और सजदा इशारे से करे। अगर करवट के साथ उसने नमाज पढ़ ली है तब भी दुरुस्त है। ऐसी चित लेटने की सूरत में अगर वो चित लेट कर नमाज अदा कर रहा है, ऐसी सूरत में अगर उसको इतना ताकत हो कि वह अपने दोनों पाँव खड़े कर सकता है तो खड़े कर ले। अगर उसको कोई ताकत नहीं है तो फिर जैसे कैसे भी उसके पाँव हैं, जैसे वो रख सकता है, ऐसी हालत में भी उसके लिए नमाज पढ़ना जायज़ है। लेकिन अगर उसका मर्ज़ इतना बढ़ चुका है कि वो बैठ के भी नमाज नहीं पढ़ सकता, लेट के भी नमाज नहीं पढ़ सकता, तो ऐसी सूरत हाल में नमाज को छोड़ दे। अगर कभी तंदुरुस्त हो जाए, नमाज पढ़ने के काबिल हो जाए, तो उस नमाज की क़ज़ा कर लेना बेहतर है। अगर उसने नमाज की क़ज़ा नहीं की तब भी उसकी गुंजाइश है। लेकिन अगर इतना उसको मौका नहीं मिला, वो तंदुरुस्त ही नहीं हुआ, इसी हालत में उसका इंतकाल हो गया है, तो बिल इत्तिफ़ाक़ उस पर नमाज छोड़ने का मुआख़ज़ा नहीं होगा और उस पर उस नमाज के फ़िदिये की वसीयत करना भी लाज़िम नहीं होगा। मोहतरम सामीन, उम्मीद करता हूँ आपको ये मसला सही तरीके से बाखूबी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं आप सब की दुआओं का तलबगार हूँ। मोहम्मद सनाउल्लाह फ़ारूक।